भारत माता के प्यारे सपूतों, आप सभी को वंदे मातरम। एक समय था जब क्रांतिकारी आपस में जब भी मिलते तो वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन किया करते थे। सामाजिक संगठन से जुड़े बहुत से कार्यकर्ता आज भी वंदे मातरम कहकर एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, वरन यह प्रत्येक भारतीय के भारत भक्ति की अभिव्यक्ति की पहचान है। इसलिए आज भी वंदे मातरम गाकर हम अपने अंतःकरण से भारत माता की वंदना करते हैं। बांग्ला साहित्यकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 150 वर्ष पूर्व इस महान गीत की रचना की थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी की साहित्य लता पर खिला हुआ सर्वश्रेष्ठ पुष्प है। बंकिम चंद्र जी की साहित्यिक प्रतिभा का संपूर्ण सौंदर्य, सौरभ तथा सुधा का माधुर्य इस गीत में एकत्रित हुआ है। वंदे मातरम में मां के स्वरूप की उदात्त संकल्पना है। भारत माता का अद्भुत वर्णन है इस गीत में। इसमें आकाश की विशालता है, धरती की क्षमाशीलता है, स्वर्गलोक का अमृत है, अमृत की मधुरता है, गंगा मैया की शुचिता है, गतिशीलता है, निष्काम कर्म का सौरभ है। वंदे मातरम का जन्म कब और कैसे हुआ, इसकी एक रोचक कथा प्रचलित है। वर्ष 1875 की दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दिन थे। बंकिम चंद्र जी अपने गांव कांटालपाड़ा जा रहे थे। उनकी गाड़ी कोलकाता नगर के बड़े बड़े मकान, शहर की चहल पहल से दूर निसर्ग रमणीय प्रदेश से जा रही थी। बंकिम जी खिड़की से सृष्टि सौंदर्य को निहार रहे थे। विस्तीर्ण भूमि दूर क्षितिज से मिलना चाहती थी, उसका छोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। धान के खेत लहलहा रहे थे। तरह तरह के फूलों और फलों से लदे हुए वृक्ष धरती मां के वैभव का दर्शन करा रहे थे। बीच बीच में हरे चरागाह भी नजर आ रहे थे। कहीं झरने झरझर बह रहे थे। कल कल छल छल करती नदियां सागर को मिलने के लिए गतिमान थीं। तालाब भरे हुए थे। वायु मंद बह रही थी। छोटे छोटे टीले, घाटियां, प्रकृति ने मानो अपना सारा वैभव उन्मुक्तता से बिखेर दिया था। देखते ही देखते कवि हृदय भारत मां के दर्शन से अभिभूत हो उठा। मन भाव विह्वल हो गया। भौतिक विश्व का विस्मरण हुआ और उनका व्यक्तित्व मां के इस अद्भुत रूप से एकाकार हो गया। इस भाव विभोर अवस्था में सिंहवाहिनी, त्रिशूल धारिणी, सुवर्ण किरीटिनी मां के साकार रूप की उन्हें अनुभूति हुई। उनका मुखमंडल सजीली मुस्कान से आपूरित था। इस दर्शन से कवि बंकिम चंद्र का रोम रोम पुलकित हो उठा और भावनाओं ने शब्द का रूप ले लिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, और इस तरह मंत्रोपम तपहपूत वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ। प्रथम स्वतंत्र रूप से और तत्पश्चात आनंद मठ उपन्यास के अभिन्न अंग के रूप में यह गीत संसार के सामने आया। सर्वप्रथम इस गीत एवं उपन्यास को धारावाहिक रूप में प्रकाशित करने का सम्मान बंग दर्शन पत्रिका ने प्राप्त किया। वंदे मातरम शब्द में जो भाव बीज है वह गीत में प्रस्फुटित हुआ है। आगे चलकर बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम को केंद्र में रखकर आनंद मठ उपन्यास की रचना की। इस उपन्यास में वंदे मातरम यह संतान संप्रदाय का गीत है। मातृभू की यह संतान कटिबद्ध है मां के लिए। उनका प्रण है कि जब तक यह मातृभूमि अत्याचारों और कुशासन से, शोषण और अधार्मिकता से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक संतान अपने घर परिवार और समस्त इच्छाओं को त्याग कर धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करेगा। संतानों की व्यक्तिगत जाति कोई भी हो, आयु कितनी भी हो, उनकी जाति एक ही थी, मां को गुलामी से मुक्त करने वाली संतान, उसके लिए सर्वस्व समर्पण करने वाली संतान। मां के लिए अपने प्राण त्यागने की प्रेरणा हमें बंकिम चंद्र जी के साहित्य में मिलती है। वंदे मातरम गीत की अपनी एक विशेषता है। उसमें मातृभूमि को मां के रूप में प्रस्तुत किया है।
भारतीय संस्कृति में यह विचार बहुत ही प्राचीन है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। भारत में अर्जुन के अनेक नामों में से एक नाम पार्थ है, जिसका अर्थ है पृथा का पुत्र। अर्जुन स्वयं को पार्थ कहलाने में गौरव का अनुभव करता था। इसी तरह हम सभी भारतीय पृथ्वी का पुत्र होने के कारण पार्थ हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह श्री राम प्रभु का वचन। बंकिम चंद्र जी ने इसी भावना को नया परिवेश दिया। भूमि को अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रतीक, माता के रूप में देखने का भाव जगाया और विजिगीषु वृत्ति जगाते हुए उसे शक्तिशालिनी दुर्गा अर्थात अजेय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। इसी भाव को स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता और योगी अरविंद ने समाज के सामने बड़े प्रभावी ढंग से इस तरह प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे आसेतु हिमालय में वंदे मातरम गूंजने लगा। दक्षिण में कवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को लोकप्रिय बना दिया। कलकत्ता में बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर वंदे मातरम नामक अंग्रेजी दैनिक प्रारंभ किया। कहते हैं कि वर्तमान हमेशा अतीत के कंधों पर खड़ा रहता है और भविष्य वर्तमान के। और यह सच है कि हमारा वर्तमान हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों के बल पर खड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 3 धाराओं में चला। एक सशस्त्र क्रांति, दूसरा सत्याग्रह और तीसरा आजाद हिंद फौज। स्वतंत्रता संघर्ष की इन तीनों ही धाराओं का शक्ति केंद्र था वंदे मातरम। वास्तव में वंदे मातरम गीत और उद्घोष दोनों ही रूपों में भारतीय समाज के हृदय की धड़कन बन गया था। इसलिए भारतीय इतिहास में इस गीत का अनन्य महत्व है। यह वही गीत है जिसने भारत माता के संतानों को मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए बाध्य कर दिया था। यह वही मंत्र है जिसका उद्घोष करते करते स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों को मुस्कुराते हुए सहन किया और अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए अनेक माताओं की गोद सूनी हो गईं। सैकड़ों सुहागिनों के मांग से सिंदूर मिट गए। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की घर गृहस्थियां उजड़ गईं। तब जाकर वर्ष 1947 में हम स्वाधीन हुए। आज हम 21वीं शताब्दी में विकसित भारत का स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को वंदे मातरम गीत की हर एक पंक्ति में समाये भारत भक्ति के उदात्त भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि इस पूरे गीत को कंठस्थ कर भारत माता का वंदन करें।